programming language and compiler, and today's topic, and we are program online gdb.com online/c/compiler. We used this platform to write a program and compile. Okay, so here we write a normal C program, hello world. Okay, hatch include stdio.h integer main, first bracket, then second bracket, open, print hello world, return 0, close second bracket. And in this process, first we run the program and the result is hello world find. ठीक है? And next we write down a program is lexical analysis. Lexical analysis token in a C. So आज एक प्रोग्राम करूंगा, उसमें ऑपरेटर है। लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होता था, जो एक सिंपल सा सी प्रोग्राम हम लोग यूज करते थे। सी प्रोग्राम में ऐसे हम लोग कौन कौन ऑपरेटर है, कौन सी प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते थे, लेक्सिकल एनालिसिस देखो, इनपुट स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर in lexical analysis, first the point is token. Identifier हम लोग किसको बोलते थे, ठीक है। देखो हम लोग कंपाइलर जो प्रोग्राम करें, कंपाइलर प्रोग्राम यहाँ ऑनलाइन में मैं तो ऑनलाइन gdb.com ऑनलाइन सी कंपाइलर यूज कर रहा हूँ। ऐसे ये यूज करके कर सकते नॉर्मल सी प्रोग्राम और पाइथन यूज जो भी यूज कर सकते हो वो करके यहाँ पर टोकन नंबर हम लोग निकल सकते हैं, ठीक है। तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या था, लेक्सिकल एनालिसिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर, also known as a scanner. Okay, it converts the high level inputs program into a sequence of tokens. In lexical analysis can be implemented with the deterministic finite automata. Okay, and the of token that is sent to the parser for syntax analysis. And in lexical analysis, there are many types of tokens are found, like identifier programmer, जो X, Y, Z, A, B, C, these are called identifier programmer. And separator, what is separator? Separator means bracket, first bracket, second bracket, third bracket, जो भी हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं separator. Okay, and keyword, what is keyword? Keyword like integer, main, while. And next operator, which is operator greater than, less than, plus, minus, जो भी है वो सब क्या है, ऑपरेटर है। एंड कांस्टेंट हम लोग किसको बोलते हैं, कौन कौन चीज को, व्हाट इज द कांस्टेंट? कांस्टेंट लाइक 20, 30, जो हम लोग जो उसका मान एक लेते हैं, उसका एक
20 30 ट्रू फॉल्स, वो सारे जो चीज हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। एंड स्पेशल कैरेक्टर क्या क्या आता है? स्पेशल कैरेक्टर डॉलर, एट द रेट, ये जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल। आज एक हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो प्रोग्राम तो बहुत बड़ा है, तो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ नोटबुक पे। जिसके पास है कर सकते हो, और जिसके पास लैपटॉप नहीं है अब इन हैच इंक्लूड, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। एस टी डी बी बुल डॉट एच ए, फिर है हैच, फिर हम लोग जो लेंगे एस टी डी आई ओ स्टूडियो डॉट ए सी प्रोग्राम, फिर हैच इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग लेंगे, हैच स्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉट एच हम लोग लेंगे यहाँ पर, फिर हैच फिर से एस टी डी एल आई बी डॉट एच, ये हम यूज करेंगे, ठीक है। फिर रीड टू डेलीमीटर, ओके। तो अगर मैं एक ये लूंगा, यहाँ पर अगर कैरेक्टर नहीं होगा तो वो रिटर्न करेगा, अगर होगा तो वो रिटर्न नहीं करेगा। तो इसलिए मैं बूल एक यूज कर रहा हूँ, बूल ऑपरेटर इज here age, ओके। फिर सेकंड ब्रैकेट्स ओपन, फर्स्ट ब्रैकेट ch is equal to
ऑपरेटर। ch माइनस एक ऑपरेटर अगर हो जाए फिर उसको हम कॉपी कर लेंगे, नेक्स्ट बार सेम ऑपरेटर हम लोग नहीं लिखेंगे, वो कॉपी करके वहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ch कॉमा ऑपरेटर हो गया, फिर कॉमा के बाद ch ग्रेटर देन यूज करेंगे, सेमीकोलन यूज करेंगे, ch सेमीकोलन, फिर सेमीकोलन के बाद सेमीकोलन के बाद हम लोग यूज करेंगे ch ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, ओके। नेक्स्ट लेस देन ऑपरेटर यूज करेंगे, ch लेस देन ऑपरेटर,
ये हम लोग जो भी चाहे साइन यूज कर सकते हैं। इसको अलग करने के लिए ये डबल डॉट जो होता है सेमीकोलन वो भी यूज कर सकते हैं, और ये साइन भी यूज करते हैं, और जो भी साइन हम लोग चाहे वो यूज कर सकते हैं इस प्लेस पे। ओके, तो नेक्स्ट सेज लेस देन। देखो ये जो प्रोग्राम है, इस हेलो, Yes, sir. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. देखो ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो प्रोग्राम यहाँ पर मैं लिख के बोल दे रहा हूँ, लेकिन ये प्रोग्राम तुम लोग जस्ट प्रैक्टिस कर लेना और नोटबुक पे कॉपी कर लेना, क्योंकि अगर कंपाइलर डिजाइन का लैब में कुछ रेडी करना है तो ये लेक्सिकल एनालिसिस, फिर में LR0 और LR1 और SLR1 का एक दो प्रोग्राम मैं यहाँ पर कर दूंगा और तुम लोगों को दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि सब प्रोग्राम ऑनलाइन पे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, ठीक है, तो टाइप करने में। तो इसलिए जो हो रहा है वो कर लो, और मैं जो होगा वो दे दूंगा, ठीक है। CH इजिकल टू एक कैरेक्टर है, इजिकल टू हो गया H पास ब्रैकेट्स एक पास ब्रैकेट्स एक कैरेक्टर है, हो गया। फिर सेकंड ब्रैकेट कैरेक्टर के अंदर आ जाएगा सेकंड ब्रैकेट्स हो गया। फिर CH के बाद यहाँ पर जो थर्ड ब्रैकेट है वो कैरेक्टर के अंदर आएगा, थर्ड ब्रैकेट हो गया। फिर CH के बाद वहां पर आ जाएगा सेज के बाद वहां पर आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट क्लोज होगा, क्लोज वो भी एक कैरेक्टर है। फिर सेकंड ब्रैकेट क्लोज ओपन, सेकंड ब्रैकेट क्लोज, और ज्यादा नहीं है। सेकंड ब्रैकेट्स ओपन एंड सेकंड ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट क्लोज हो गया। ओके, फिर रिटर्न ट्रू। अगर इसमें इसमें जो मैंने यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर डिफाइन कर दिया, जो कैरेक्टर के अंदर आ रहा है सेपरेटर, सॉरी, इसमें जो सेपरेटर है, सेपरेटर के अंदर और ऑपरेटर के अंदर जो भी आएगा उसको डिनोट करेगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न में हम लोग क्या लिखेंगे, रिटर्न ट्रू, TRUE ट्रू, return true and return false, return false। okay, return false।
क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर ओपन किया था, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। एक कैरेक्टर यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसमें जो आएगा वो इसमें रिटर्न हो जाएगा। अगर ट्रू होगा तो ट्रू बोल देगा, अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग लेंगे रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज वैलिड आइडेंटिफायर। ओके, सॉरी, इसके आगे मैं डेलीमीटर किया था। फिर ऑपरेटर हम लोग करेंगे। ऑपरेटर में जो चीज है उसको ऑपरेटर के अंदर हम लोग लिखेंगे। अगर ऑपरेटर के अंदर वो आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो वो रिटर्न हो जाएगा। फिर बूल इज ऑपरेटर साउंड आ रहा है ना, क्लियर? हेलो, Yes, sir. OPERA ऑपरेटर, TOR ऑपरेटर, कैरेक्टर ऑपरेटर, CHAR कैरेक्टर, CH। ओके, हो गया। फिर ये मैंने रिटर्न ट्रू इफ द ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर, इसके लिए प्रोग्राम कर रहा हूं। फिर इसमें सेम होगा, सेज हो गया। फिर इसमें सेम होगा, इसमें मैं एक ब्रैकेट ओपन करूंगा, सेकेंड ब्रैकेट। इसमें फिर से इफ, इसमें ज्यादा नहीं होगा, कम कम आएगा। इफ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन CH is equal to क्लास ऑपरेटर है, मैं यूज करूंगा। ओके, CH माइनस ऑपरेटर यूज करूंगा। फिर यहाँ पर अगर इसमें आ गया तो हो जाएगा माइनस ऑपरेटर, यहाँ पर मैं इस साइन के बदले ये साइन भी, ये साइन ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर यहाँ पर अलग करना इजी हो जाएगा, नहीं तो ये क्या हो गया, जो है सब मैं यहाँ पर सेमीकोलन ले रहा हूँ, ले सकते हो। यहाँ पर मैंने ए यूज कर लिया। ओके, यहाँ पर मैंने ए यूज कर लिया। हाँ, ये तो यहाँ पर नहीं होगा, ये कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये सारा मैं यहाँ पर यूज कर लिया इसको डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर ऑपरेटर में माइनस आ गया। Here we use operator minus, then same. Next we use character is equal to, यहाँ पर स्टार ऑपरेटर हम यूज करेंगे। स्टार ऑपरेटर
ठीक है। स्टार ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे, फिर स्टार ऑपरेटर के बाद ऑपरेटर स्लैश हम लोग यूज करेंगे, फिर ch ऑपरेटर स्लैश हो गया, फिर ch greater than ऑपरेटर, फिर ch, फिर लेस देन ऑपरेटर यूज करेंगे, we use less than operator. Okay, we use less than operator. Next we use is equal to operator. We use is equal to operator. ch ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए यहाँ पर टाइप करके दिखाना में टाइम लग जाएगा। और एक चीज हो सकता है, वो मैं पहले लिख के वो कॉपी कर लूंगा तो फिर हो जाएगा। सो ऑपरेटर के अंदर ये ऑपरेटर यूज हो रहा है, ठीक है। हो गया, एंड फिर ब्रैकेट, फिर रिटर्न में हम क्या लेंगे, ट्रू सेम रिटर्न, रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स। ओके, फिर क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। हो गया, ऑपरेटर का काम हो गया और डेलीमीटर का भी काम हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज ए वैलिड आइडेंटिफायर। फिर हम लोग आइडेंटिफायर का काम करेंगे। यहाँ पर जो भी है आइडेंटिफायर, सेपरेटर, ऑपरेटर, कीवर्ड, कांस्टेंट एंड स्पेशल कैरेक्टर, वो सब कुछ इस तरीका के प्रोग्राम में हम लोग लिखेंगे एक बाय एक। फिर हम लोग जो प्रोग्राम देंगे उसमें क्या है या नहीं है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग प्रोग्राम में पुट करेंगे, जो प्रोग्राम देना चाहिए देंगे। देखो, फिर जितना हो सके फिर मैं बाद में बोल दूंगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम लोग यूज करेंगे ऑपरेटर हम लोग यूज किया। नेक्स्ट हम लोग आइडेंटिफायर यूज करेंगे। ओके, सेम तरीके से हम लोग आइडेंटिफायर यूज करेंगे। बूल लेंगे, वैलिडेशन वैलिड, बूल वैलिड आइडेंटिफायर, आइडेन क्लास यहाँ पर हो कंप्लीट हो जाएगा तो रिजॉइन कर लेना, ठीक है। सेम लिंक से आइडेंटिफायर, if I here identifier, if I here character star string string स्ट्रिंग तो होता है आइडेंटिफायर, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कैरेक्टर पे हम लोग स्ट्रिंग
ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग फिर से एक सेकेंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर इफ के अंदर स्ट्रिंग लेंगे। अब हम लोग स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग str str 0 equal to 0। यहाँ पर हम लोग जो स्ट्रिंग में क्या आता है, नंबर आता है, तो इसलिए हम लोग 0 से 9 तक जो नंबर है उस नंबर को हम लोग लेंगे। अगर 0 से 9 तक कोई प्रोग्रामिंग में कोई नंबर हम लोग यूज किए तो स्ट्रिंग के अंदर आइडेंटिफायर के अंदर वो आ जाएगा, ठीक है। फिर str str 1 0 str 0 फिर इजिकल टू यहाँ पर 2 आ गया, 2 फिर str 0 3 आ गया, ओके। फिर यहाँ पर str 0 4 use 4 str 0 we used, next we use next 5 and next str 0 str 0 str 0 we use 6 operator 6 str 0 7 operator 7 नेक्स्ट 8 और 9 ये हम 3 यूज करेंगे। फिर 0 7 के बाद 8
नेक्स्ट str zero 9 operator we use operator use 9. So next return is इसके अंदर और एक लिखना पड़ेगा इसके अंदर is डेसिमिलेटर एक यूज करेंगे डेसिमिलेटर स्ट्रिंग str 0 अगर वो 10 आ गया तो इसलिए हम लोग और एक यूज करते हैं 0 ओके str 0 bracket is equal to true true bracket close. Okay, so next return turn return next return false if false false okay or return true return true return true comma second bracket close. ये हो गया आइडेंटिफायर का हो गया ऑपरेटर का हो गया डेसिमिलेटर का हो गया तीन चीज का यहाँ पर हो गया ठीक है फिर हम लोग क्या करेंगे फिर रिटर्न द ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज ए कीवर्ड हम लोग अब क्या करेंगे कीवर्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे ओके इन कीवर्ड वी यूज द सेम bool operator bool is bool keyword bool is keyword फिर character CHAR कैरेक्टर ए कंप्लीट होने के बाद उस लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लेना 2 मिनट के बाद ठीक है str ये कंप्लीट होने के बाद 2 मिनट के बाद वहां पर फिर ज्वाइन कर लेना क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा हो गया 40 मिनट्स